सो वी नो दैट कि आज स्पेशल मेजॉरिटी हम पढ़ते हैं। वी नो दैट कि लेजिस्लेशन रिक्वायर्स दैट अ मोशन रेजोल्यूशन बिल शुड गेट सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। अब ये मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स मतलब क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, एक सिंपल मेजॉरिटी होती है और एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है, राइट। तो सिंपल मेजॉरिटी में हम देखते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं वो पास होते हैं। सिंपल सा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और उनमें से कितने वोट कर रहे हैं। मान लीजिए 200 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और 200 मेंबर ही जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में, तो उसमें एटलीस्ट 101 मेंबर जो हैं वो फेवर में होने चाहिए। अगर इतना नंबर और इतना स्ट्रेंथ हमारे पास आ गया तो वो बिल पास हो जाएगी। इन केस ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी तो आर्टिकल 368 के अंडर में कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के अंडर में जो भी प्रोविज़न है उसके थ्रू पास होगा। और आर्टिकल 368 कहता है कि स्पेशल मेजॉरिटी के 2 क्राइटेरिया होंगे। पहला होता है हाफ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, दैट इज़ RS एंड LS का, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब हम ये दोनों केस देखते हैं कि दोनों केस एक्चुअली हैं क्या। मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर डे पे कोई वोटिंग होनी है, ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अमेंडमेंट करने होते हैं, तो उसका ड्राफ्ट बिल आता है। जो मेंबर प्रेजेंट है उसमें कुछ फेवर्स में होंगे और कुछ अगेंस्ट में होंगे, राइट। मान लीजिए फेवर में X नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं और अगेंस्ट में Y नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, ठीक है। ये जो X नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, हमें ये पता करना है कि कितना इसका स्ट्रेंथ होगा, तब जाके वो बिल पास होगा। अब पहला क्राइटेरिया अगर हम देखें तो हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है, RS एंड LS। हम लोकसभा मान के चलते हैं कि लोकसभा है, तो पहले में हाफ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 545, ठीक है। उसका हाफ कितना होता है? उसका 272.5, हम इसका होल लेते हैं तो 273। तो ये जो X नंबर ऑफ़ स्ट्रेंथ है, यानी कि X नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं वो एटलीस्ट 273 होने चाहिए फेवर में। एटलीस्ट 273 मेंबर्स जब फेवर में होंगे तभी ये बिल पास होगा। ये हमारा पहला क्राइटेरिया बताता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया हम देखते हैं 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर लोकसभा में स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ है हमारे पास 545, राइट। 545 स्ट्रेंथ है। मान लीजिए जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन ओनली 480 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 480 मेंबर्स आए वोटिंग के लिए, जिसमें कि 30 मेंबर्स जो हैं उन्होंने एब्सटेन किया, वो वोट नहीं कर रहे हैं, और 450 मेंबर्स जो हैं उन्होंने वोट किया। तो इन मेंबर्स, ये जो 450 मेंबर्स हैं, इन्हीं को कहते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये प्रेजेंट है और ये वोट भी कर रहे हैं, एब्सटेन वाले ये आगे। अभी जो सेकंड क्राइटेरिया हमारा बताता है, जैसे दैट इज़ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो ये जो स्ट्रेंथ है 450 प्रेजेंट एंड वोटिंग की, इसका 2/3 होना चाहिए। 2/3 कितना आ रहा है हमारे पास? 300। इसका आप 2/3 करेंगे तो हमारे पास 300 आ रहा है। ये एक सिंपल सा मैं आपको समझा रही हूँ, कोई कैसे भी केस हो सकते हैं, बट ये मैंने अपने आप ये नंबर्स लिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो 450 का 2/3 कितना होगा? 2/3 होगा 300, राइट। तो ये जो X नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं इनकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट 300 होनी चाहिए। तो जब ये X नंबर ऑफ़ मेंबर्स, यानी कि X का नंबर जो है वो 300 से ऊपर आता है, तब ये दोनों सिनारियो को, दोनों केसेस को सेटिस्फाई करता है। दैट इज़ 273 से भी, एटलीस्ट 273 से भी ऊपर है और 300 से भी ऊपर है। अब हम देखते हैं कि लास्ट, अगर इन केस सेकंड केस अगर हम देखें तो 545 में मान लीजिए 480 मेंबर्स हैं, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर उसमें से एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा तो, यानी कि सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं होगा तो 480 मेंबर प्रेजेंट हैं। इस केस में 180 मेंबर ने अब्सटेन कर दिया, 300 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट भी हैं, उन्होंने वोट भी किया। सो ये जो 300 का स्ट्रेंथ है इसे कहते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज़ 2/3। अब इसका 2/3 मेंबर कितना होगा? 200। तो मान लीजिए X नंबर ऑफ़ मेंबर हमारे पास 250 होते हैं, ठीक है। ये जो X नंबर फेवर में जो मेंबर्स हैं ये हमारे पास 250 हैं। अब ये 250 मेंबर्स जो हैं ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस केस को, ठीक है। दैट इज़ प्रेजेंट एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्योंकि ये 200 से ज़्यादा हैं,
तो ये 250 मेंबर्स अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 250 मेंबर्स, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं 200 के केस को, बट 250 मेंबर डज नॉट सेटिस्फाई दिस केस, यानी कि 273 से ये कम है, तो इस केस में ये बिल जो है वो पास नहीं होगा। आई होप आप समझे होंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है और दोनों केसेस कब सेटिस्फाई होते हैं। थैंक यू।